हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको पॉलन ग्रेन के इतने बेहतरीन स्ट्रक्चर्स दिखाए थे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मैंने आपके लिए कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकूं, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो कुल मिलाकर के उसी लेक्चर को हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ जो सबसे प्राइमरी रहता है हमारा वो पार्ट इंट्रोडक्शन का। तो बायोलॉजी, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, तो ये आप यूट्यूब पे डालेंगे बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर, बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर, तो आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वहां पर आपको क्या करना है, वीडियो पे लाइक करना है और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, उसे शेयर करना है। और वहां पर जो घंटी वाला आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए, घंटी वाला आइकन भी उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ साथ ऑल का नोटिफिकेशन भी आता है, और उस ऑल के नोटिफिकेशन को भी क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। ऑल के नोटिफिकेशन को भी क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेक्चर अपलोड जितने टाइम होंगे उतने टाइम आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, youtube.com/@शुभेंद्र सर डालेंगे, ये भी आपका यूट्यूब पे डायरेक्ट पेज आपका खुल जाएगा। ये मेरा नाम और ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नाम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और जो बैच मैंने चलाई है जिसका नाम रखा है मैंने क्या, अखंड बैच। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां पर कमेंट बॉक्स आता है, तो कमेंट बॉक्स में जब आप जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जाने के बाद आप वहां देखेंगे एक लिंक होगा, और लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर क्या क्या होना है, नोट्स जहां पर आपको मिलने वाले हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, यानी डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे, और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी वहां पर होंगे। चैप्टर के एंड होते ही आपका उस चैप्टर का क्या होगा, एमसीक्यू होगा, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, और आपका रिजल्ट भी आप अपने आप को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची, आपने जितना पढ़ा है उतना याद है या नहीं याद है। अब आपका टाइम बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, आने वाले 3 ही महीने बचे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस होंगे, और इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करनी है, बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जैसा कि ये कल स्ट्रक्चर आपको दिखाया था मैंने, और इसमें कई टाइप्स के स्मार्ट से स्मार्ट, मैं तो ये कहूंगा कि खूबसूरत ब्यूटीफुल पॉलन ग्रेन है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग पॉलन ग्रेन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। भाई आप लाइक करने में बड़े कंजूसी करते हैं, तो लाइक वाला बटन इनके लिए प्रेस कर सकते हैं आप। तो यहां पर आपको कई सारे टाइप के पॉलन ग्रेन देखने को मिल जाते हैं, यानी नेचर ने एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी कितना खूबसूरत बना करके रखा हुआ है अपने पास। तो इस चीज को आप इमेजिन करिए कि उसके पास कितनी बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी स्लाइड पे, इसी के जस्ट आगे वाली स्लाइड पे हमने कहा था ये क्या कर सकते हैं, ये एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं, यानी एलर्जी बॉडी में कर सकते हैं। एलर्जन के रूप में मैंने बताया था कि जो घास वगैरह और भूसा वगैरह जो होता है उसका जो डस्ट पार्टिकल उड़ता है ना, तो वो क्या होता है, उसमें होते हैं ना पॉलन, उसमें पॉलन ग्रेन, यानी कि जो खेत होते हैं जो खास कर के घास वगैरह में आते हैं, तो उसमें क्या था, उसमें आपकी जो पॉलन ग्रेन थी ना वो उड़ेंगे, तो वो क्या कर देते हैं, खुजली यानी एलर्जन के रूप में। और चिनोपोडियम का भी एग्जाम्पल मैंने दिया था
चिनोपोडियम का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। फिर परागकण आहार के रूप में भी लिए जाते हैं, परागकण आहार यानी फूड को, और इससे स्टोरेज भी किया जाता है। मैंने बताया था पॉलन बैंक, ठीक है, पॉलन बैंक, ठीक है। और ये आपको एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया था। चलते हैं अब आप वहीं से, आपका जो मेल वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका था, अब हम फीमेल पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। अब हम आज से फीमेल पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं इस स्लाइड से। तो वहां पर मेल पार्ट की भी हमने बात खत्म कर दी। अब हमारा जो आ जाता है वो फीमेल पार्ट आ जाता है। तो यहां से देखिए, आप किस किस नाम से इसको अंडप भी कह सकते हैं, गुर बीजाणु धानी भी कह सकते हैं, बीजाणु भी कह सकते हैं, और भ्रूणकोश, द कार्पल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक। अब देखिए, जब आप इसकी बात करते हैं तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप को आपको पिस्टिल देखने को मिल जाते हैं। पिस्टिल का मतलब मैंने बताया था ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, हमने तीनों की बात करी थी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। या यहां पर देखिए, आपको सारे के सारे अलग सेपरेट नजर आ रहे हैं। इसमें कितने हैं? 5 स्टिग्मा है। इसमें कितने हैं? 5 स्टिग्मा है, ठीक है। और ये देखिए, ये पार्ट कौन सा पार्ट है? ये स्टाइल पार्ट है। और ये वाला कौन सा है? ओवरी। ये हिबिस्कस में है। ये किस में है? हिबिस्कस में, हिबिस्कस में पाया जाता है, हिबिस्कस रोजा सनेंसिस, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड वाला आ जाता है, ठीक है। ये आपका जो कंडीशन आ जाता है ना, ये सिनकार्पस कंडीशन है। सिनकार्पस का मतलब स्टिग्मा सारे के सारे एक ही में अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस कंडीशन होती है वो, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन होती है? सिनकार्पस कंडीशन होती है। अब देखिए, इसके बाद सिनकार्पस कंडीशन ये किस में पाया जाता है? ये पॉपी के प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। पॉपी का जो प्लांट होता है ना, उसमें पाया जाता है, उसके फ्लावर में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब देखिए, ये आपका जो कंडीशन है ना, ये एपोकार्पस कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? एपोकार्पस कंडीशन है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपकी जो कहलाती है ना, वो एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है। फिर आपका जो पार्ट दिया गया है, ये आपका बीजांड का जो पार्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कितने पार्ट होते हैं उसके, और ये वाला पार्ट भी हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। यानी इस पार्ट को क्या कहेंगे? हाइलम। इस वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं हम? यहां पर डिनोट किया गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये वाला पार्ट जो डिनोट किया गया है, ये क्या होता है? हाइलम। हाइलम पार्ट, जैसे कि आपने मटर देखा होगा ना, मटर के दाने को जब हम वहां से तोड़ते हैं तो वहां का ऊपर का जो पॉइंट डिनोट करता है ना, वो हाइलम पार्ट ही होता है, वो हाइलम पार्ट से ही अटैच होता है, ठीक है। ये पार्ट जो आपका है वो फनिकल कहलाता है। फिर आपका आ जाता है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल कहलाता है। फिर ये माइक्रोपाइलर पोल कहलाता है। फिर आउटर इंटीग्यूमेंट, और फिर उसके बाद इनर। आउटर पार्ट है ये, और ये क्या है? इनर है। फिर न्यूसेलस होता है, ये क्या होता है? न्यूसेलस। और ये एम्ब्रियो सैक है। और यहीं पर आपका जो है ना कंडीशन आनी है, कौन सी? 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय प्रवस्था। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय प्रवस्था। और ये आपका कहलाता है चैलेजल पोल। ये क्या कहलाता है? चैलेजल पोल। तो आप इनके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हिबिस्कस, और ये मैंने आपको बता दिया ना, ये पॉपी का है। और आपका ये वाला जो कंडीशन आ जाता है, यानी ये आपका सिनकार्पस, ये आपका एपोकार्पस कंडीशन में आ जाता है आपका, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पर देखिए, बीज का विन्यास निर्धारण। अब देखिए, सीड का अरेंजमेंट जो होता है वो कैसे होता है? सीड का जो अरेंजमेंट है वो कैसे कैसे है यहां पर। तो यहां पर सीड का अरेंजमेंट मैंने आपके लिए दिखाया है कि अगर हम कह रहे हैं कि वो क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन है उसके अंदर। मार्जिनल का मतलब खाली जगह होगी, खाली स्थान होगा, तो वो किस में पाया जाता है? पी में। ऐसे मटर के दाने अरेंज रहते हैं, ये और ये ऐसे करके अटैच रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सियल प्लेसेंटेशन। ये
बेसिकली देखने को किस में मिलता है, ये लेमन में देखने को मिलता है, टोमेटो में भी देखने को मिल जाता है, लेमन और टोमेटो में भी, टोमेटो में भी ये देखने को मिल जाता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये किस में मिलता है, आपका मस्टर्ड में मिलता है। ठीक है, सीड अरेंजमेंट है कि सीड का अरेंजमेंट कैसे होता है, देखिए इसमें यहाँ पर ये सीड है, यहाँ पर ये सीड आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इससे आपको ये सीड दिखाई दे रहे हैं, ये सीड आपको दिखाई दे रहे हो, फिर इसमें ये वाले सीड आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तो ये मस्टर्ड में होता है। फिर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ये देखिए, ठीक है, और फिर आपका आ जाता है बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये 5 प्रकार आपको बेसिकली याद रखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल और फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल, इन ओव्यूल्स को आप अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि इन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर ऐसे है, ऐसे कंडीशन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस, और यही आ गया ऐसे कंडीशन में तो ये हो गया क्या, एनाट्रोपस। देखिए जब हम ऑर्थोट्रोपस की बात करते हैं और एनाट्रोपस को आप देख रहे हैं कुछ ऐसे है, ऐसी कंडीशन में है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपका कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे कैसे, तो देखिए इस वाले पार्ट में ग्रोथ हुई, इस वाले पार्ट में क्या हुई, ग्रोथ हुई, इस वाले पार्ट में वृद्धि हुई, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर अगर इसके साथ भी एनाट्रोपस कंडीशन होती तो ये इधर से, अब दोनों साइड से बढ़ेगा तो दोनों साइड से बराबर बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन एक साइड से जब बढ़ रहा है तो ऐसे, ठीक है, तो ये एनाट्रोपस कंडीशन में आ जाता है। इधर से वृद्धि हुई, इधर से वृद्धि हुई, ठीक है, इधर से इसने ग्रोथ किया, बट इधर से नीचे की तरफ से इसने ग्रोथ नहीं किया, नीचे की तरफ से ग्रोथ नहीं किया, इसीलिए ये क्या हो जाता है, एनाट्रोपस कंडीशन में आ जाता है। इसलिए किस कंडीशन में आ जाएगा, एनाट्रोपस कंडीशन में आ जाएगा। आपने बेल वगैरह भी देखी होगी, ठीक है, ऐसे करके बेल वगैरह भी देखी होगी। जब बेल को देखते तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 वो राउंड राउंड घूमते हुए चले जाते हैं। अब देखिए इस राउंड वाली सिचुएशन में यानी कि ऊपर वाला, अपर वाले साइड यानी ये साइड में ग्रोथ हो रही है बट नीचे की साइड में ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अब ये ऐसे, अगर दोनों साइड में ग्रोथ तो ऐसे करके वो क्या, यानी इस वाली साइड में ग्रोथ नहीं हो रही है और इस वाली साइड की जो सेल्स है ना वो तेजी से यानी फास्ट वो ग्रोथ कर रही हैं और ये स्लोली ग्रोथ कर रही है, यानी ये तीव्र गति से ग्रोथ कर रही है और ये धीमी गति से ग्रोथ कर रही है, जिसके कारण उसकी कंडीशन कैसे ऐसे टर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन कह रहा है, ये ऑर्थोट्रोपस कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन आ जाती है आपकी, एनाट्रोपस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए ये एम्फीट्रोपस कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये एम्फीट्रोपस। देखिए यहां पर अरेंजमेंट भी दिखाया गया, ऐसे देखिए यहां पर ये ठीक है और ये, ठीक है। अब देखिए फिर आपका याद रखा एम्फीट्रोपस के बाद आपका आ जाएगा हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस भी इसको कहते हैं। कैसे, बिल्कुल सीधा यानी सेंटर में, सेंटर पार्ट। फिर आ जाएगा आपका क्या, कैम्पाइलोट्रोपस। कौन सा आ जाएगा, कैम्पाइलोट्रोपस। फिर आ जाएगा आपका सर्सिनोट्रोपस। ये सारी की सारी, इनके बारे में मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन भी लिख के रखी है जो मैं आपके लिए बात बता के गया। चलिए एक एक को हम समझ लेते हैं, एक एक को हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहां पर पॉइंट जो मैंने डिनोट किया हुआ है ये किसको डिनोट कर रहा है, यानी ये क्या बताएगा, बीजांड के प्रकार। ये क्या बता रहा है कि बीजांड के प्रकार। अब देखिए बीजांड के प्रकार अभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो बीजांड वृंत या बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल एंड एवं निभाग। अब देखो फनिकल पार्ट, माइक्रोपाइल और उसके साथ साथ चैलेजल। कौन कौन सा, फनिकल पार्ट, माइक्रोपाइल और उसके साथ चैलेजल। ये देखिए मैं दिखा देता हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब देखिए ये देखिए फनिकल पार्ट, ये यानी कि इस वाले, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन में, ये आपका ये वाला फनिकल पार्ट, ये
यानी ये पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है। और उसके बाद ये माइक्रोपाइल, ये क्या है, ये माइक्रोपाइल। और उसके बाद आपका क्या है, चैलेजल एंड। कौन सा, चैलेजल एंड। इन्हीं के आधार पर क्या बताया जाता है कि उनकी कंडीशन बताई जाती है कि कौन सा ऑर्थोट्रोपस है, कौन सा एनाट्रोपस है, कौन सा एम्फीट्रोपस है, कौन सा हेमीट्रोपस है, कौन सा कैंपाइलोट्रोपस है, कौन सा सर्सिनोट्रोपस है, ठीक है। तो इसी तरह स्थिति के आधार पर क्या किया जाता है, स्थिति के आधार पर हाँ, स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका रित या ऑर्थो, देखिए यहां पर इसको सही कर लीजिएगा, ऑर्थो करेक्ट कर लीजिए, ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। अब देखिए ये वाला जो है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप, ऑर्थोट्रोपस नहीं है, ये ऑर्थोट्रोपस है, ठीक है, ये ऑर्थोट्रोपस है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब बीजांड वृंत, बीजांड वृंत का मतलब क्या हो गया बेटा, फनिकल पार्ट, फिर उसके बाद बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल, फिर उसके बाद विभाग नहीं, यहां पर निभाग होगा, यहां पर क्या होगा, निभाग, यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, निभाग होगा। अरे वो हो जाती है कभी कभी, लेकिन आपको गलतियों को पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या, तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, यानी कि कौन कौन, फनिकल, माइक्रोपाइल और चैलेजल। तब हम उसको क्या कहते हैं, तब उसको कहेंगे ऑर्थोट्रोपस, तब उसको क्या कहा जाएगा, ऑर्थोट्रोपस, तब उसे क्या कहेंगे हम, ऑर्थोट्रोपस। अब ऑर्थोट्रोपस का एग्जाम्पल क्या क्या है आपका, काली मिर्च, पान और पॉलीगोनम, काली मिर्च, पान और पॉलीगोनम, ठीक है। अब ऑर्थोट्रोपस का अभी आप देख ही चुके हैं, ये देखिए आपको इसमें दिख जाएगा, ये ऑर्थोट्रोपस पहला वाला जिसमें ऐसे करके ऑर्थोट्रोपस, फिर एनाट्रोपस, फिर ठीक है, फिर एम्फीट्रोपस, फिर हेमीट्रोपस और फिर कैंपाइलोट्रोपस, और फिर उसके बाद भी राउंड ज्यादा मैं हाथ घुमा भी नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा, सर्सिनोट्रोपस। ये देखिए आप, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब पढ़ने जा रहे हैं हम किसके बारे में, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस कंडीशन हम किसको कहते हैं, देखिए बीजांड द्वार, ठीक है, यानी कि माइक्रोपाइल एवं निभाग यानी चैलेजल ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, इस प्रकार के, यानी कि दो ही हैं सिर्फ इसमें, कौन कौन सा, बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल एंड, और निभाग यानी कि चैलेजल एंड जो होता है वो एक सीधी रेखा में होता है। इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं। अब देखिए बीजांड वृंत और अध्यावरण और इंटेगुमेंट के साथ जुड़े रहते हैं, वो तीनों एक ही में जुड़े रहेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, रैफी कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, रैफी। जैसे मटर में, चना में, सेम में, अरंड में, फिर गुलमेहंदी में। ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में ये दिया है और नोट्स आप इसके बना जरूर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आ जाता है एम्फीट्रोपस। अब देखिए सारे के सारे एग्जाम्पल लिखने के बाद आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, मैंने आपको डायग्राम पहले दिखा दिया, इस तरह से आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे। एम्फीट्रोपस इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बीजांड और कैंपाइलोट्रोपस बीजांड की अपेक्षा अधिक मुड़ जाता है, जिसमें भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक घोड़े के नाल के समान यानी हॉर्स शू लाइक मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसलिए एम्फीट्रोपस कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, यहां पर इसकी जगह पर आपको लिखना है, ये हटा दीजिएगा, पोस्ट तो आपका सही होगा, पोस्ट में कोई, अब देखिए पोस्ट के आगे इसमें आदि भी ना करिएगा, तो इसमें लिख लीजिएगा गुलाबास, गुलाबास, इसको आपने पढ़ा भी होगा, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, गुलाबास लैम्ना, लैम्ना, और इसके साथ साथ क्या एग्जाम्पल लिख लीजिए, पोस्ट लिख लीजिए,
गुलाबांस, लैमना और पोस्त इसमें पाया जाता है, नहीं पॉपी प्लांट में पाया जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हेमीट्रोपस या हेमिएनाट्रोपस दोनों नाम से जाना जाता है, हेमीट्रोपस या हेमिएनाट्रोपस के नाम से जाना जाता है। जब बीजांड द्वार निभाग एक क्षैतिज रेखा में पाए जाते हैं और बीजांड वृंत बीजांड के मध्य में समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हेमीट्रोपस या हेमिएनाट्रोपस, जिसमें रैनिकुलस आता है। फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कंडीशन हेमीट्रोपस या हेमिएनाट्रोपस कहलाती है, ठीक है। अब देखिए आपका आ जाता है फिर वक्र या कैंपाइलोट्रोपस। अब देखिए कैंपाइलोट्रोपस में जब बीजांड द्वार एवं निभाग, जब बीजांड द्वार और क्या होता है निभाग, दोनों किस रेखा में होनी चाहिए? सीधी रेखा में। यदि है किस रेखा में है? सीधी रेखा में ना होकर होने के कारण बीजांड पांचवा प्रकार है आपका वक्र या कैंपाइलोट्रोपस। वक्र का मतलब घुमा हुआ। अब देखिए जब बीजांड द्वार एवं निभाग, जिसे हम चैलेजल या चैलेजा कहते हैं, दोनों एक सीधी रेखा स्थित ना होने के कारण बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए इसमें कौन सा आता है? चिनोपोडियेसी। कल मैंने बताया था चिनोपोडियेसी। चिनोपोडियेसी का मतलब है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम का मतलब मैंने बताया था ना बथुआ, ठीक है। साइंटिफिक नेम है बथुए का चिनोपोडियेसी, यानी सॉरी ये चिनोपोडियेसी की फैमिली है और ये चिनोपोडियम जो है वो बथुआ का, ठीक है। कैप्रिडेसी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैप्रिडेसी। कैप्रिस इसमें भी आता है, तो उसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कैप्रिस। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। छठा और आपका आखिरी प्रकार सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में जब बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद, आपको याद होगा ऐसे करके बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो जाता, मैं कह रहा था ना मैं अपने हाथ को टेढ़ा नहीं कर सकता, होने के बाद पुनः घूमकर सीधा हो जाता है। उदाहरण नागफनी, कपोंशिया कहते हैं इसको, नागफनी को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और आखिर में वही, अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो लेक्चर को लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को डालिए। कमेंट कर सकते हैं, जो नहीं समझ में आया उससे भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाला जो आइकन है ना वहाँ पर, ये वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जैसा कि जानते हैं उसके बाद आता है आपका ऑल का नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। हमारे लेक्चर्स सबसे पहले आपको मिलने वाले हैं। तो अभी तक जितना हमने कंप्लीट किया है, ये आपका आज का जो पार्ट था ना, ये फीमेल पार्ट था। कल हम इसके बारे में एक और लेक्चर लेंगे जिसमें आपका फीमेल पार्ट पूरा का पूरा पोर्शन फीमेल वाला खत्म करेंगे, उसे कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा एंड हो जाए। फिर हम उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नहीं, आगे के कई चैप्टर आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, वो भी अच्छी क्लियरेंस के साथ। तो कुल मिलाकर के आप लगे रहिए, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, जिससे आप और भी आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाएं। हम आपके लिए सदैव खड़े हैं, जिससे आप और भी एग्जाम में अच्छा कर पाएं। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।